विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी। विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और इन 1 सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वो बताता है कि ये 1 साल उपलब्धियों से भरा रहा है, ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े काम इन 1 सालों में किया है। असंभव सा लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। चाहे 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन की राशि देने का मामला हो, 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देने का मामला हो, 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का मामला हो, एक मुश्त राशि देने का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का मामला हो, तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, ये सारे बड़े वायदे हमने 1 साल में पूरे किए हैं। जो राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया था, गांव और शहरों का विकास अवरुद्ध हो गया था, गांव और शहरों का विकास तेज गति से हमने बढ़ाना प्रारंभ किया है। तो जो हमने कहा है, हमने बनाया है, तो हम ही संवारने का काम लगातार कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये 1 साल उपलब्धियों भरा रहा है। तो ये उल्लास का समय होगा, उत्सव का समय होगा कि छत्तीसगढ़ एक बार फिर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। ये अलग से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश छात्रावास का, जहां शौचालय के अंदर बेड लगाकर पढ़ाई करने के लिए मजबूर है, शासकीय छात्रावास एकलव्य का, की तस्वीर वायरल हो रही है, वहाँ के आपने उस पर आरोप भी लगाए आम आदमी पार्टी ने। देखिए, हमारी सरकार पूरी गंभीरता से इस विषय को लेती है और आपने जो बात कही है हमारे संज्ञान में है, उस पर निश्चित रूप से हम विचार कर रहे हैं। थैंक यू। बड़ी बदलाव किए गए हैं जहां पर किसी अफसर या अधिकारी के रिश्तेदार यदि परीक्षा में बैठ रहे हैं तो उन्हें उसे चयन प्रक्रिया से बाहर रखा जा रहा है। क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहने वाली है? ये सेटल्ड नियम है। कोई व्यक्ति चयन प्रक्रिया का हिस्सा होता है और यदि उसके कोई रिश्तेदार उस प्रक्रिया में सहभागी होते हैं तो वो अपने आप को दूर करते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसका अवहेलना जैसे बताया गया कि किया है। सीबीआई इंक्वायरी हो रही है। अभी जो लोक सेवा आयोग ने परिणाम जारी किया है, राज्य के युवाओं में उसको लेकर बहुत प्रसन्नता है। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने बिलासपुर में मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया, धन्यवाद दिया कि एक तरफ आपने न्याय दिया है, सीबीआई की इंक्वायरी करके दोषी लोगों को गिरफ्तारी करके, वहीं जो आपने परिणाम घोषित किए हैं वो पारदर्शितापूर्ण है, निष्पक्ष है। तो ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। नारायणपुर की एक तस्वीर वायरल हो रही है, केंद्र है, वहाँ जाएंगे तो उनकी समस्याओं को जानेंगे। जिस तरह से खावा नहीं हो पा रहे धान का और समस्या आ रही है। इसी में एक चीज और ऐड कर लेंगे कि कांग्रेस ये भी मांग कर रही है कि 160 रुपये 16 रुपये जो बढ़ा है एमएसपी का, वो भी अतिरिक्त मिलना चाहिए 3100 के अलावा। कांग्रेस पार्टी अपनी गिरेबां में झांक कर देखे। 5 साल उनकी सरकार ने कैसे किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया। 2500 रुपया क्विंटल की कीमत देने की बात की, किस्तें बांध दी, किस्तों में भी कटौती किया 4थी किस्त में, और जिस प्रकार से किसानों को लूटने का काम किया 5 साल में, आज किसानों की हितैषी बनने का ढोंग ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी है जो किसानों के हित में काम करती है, किसानों के लिए काम करती है, किसानों के समृद्धि के लिए, किसानों के खुशहाली के लिए
हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है और हमारी प्रतिबद्धता है। सर, ये निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने को लेकर कोई अध्यादेश लाने की तैयारी है? इसमें आज मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से भी मुलाकात की है। बहुत जल्दी इस पर निर्णय होगा और बहुत जल्दी जैसे ही निर्णय होगा आपको खबर करेंगे। देखिए, मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उनके राष्ट्रीय नेता हो, प्रदेश के नेता हो, पर जनता उनसे दूर जा चुकी है। कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने देख लिया महाराष्ट्र का चुनाव और रायपुर दक्षिण का उपचुनाव किस प्रकार से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस का अभियान शुरू करने जा रही है। बैठक ले रहे हैं, जो राजीव मैदान क्लब है उसको फिर से जीवित करने की बात कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से आपस में लड़ रहे हैं, मार पिटाई हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, तो कांग्रेस के नेतागण अपना अस्तित्व बचाने के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं, पर जनता उनसे दूर जा चुकी है। 5 सालों में उन्होंने जो छत्तीसगढ़ की दुर्दशा की है, कांग्रेस को कोई स्थान आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नहीं मिलने वाला है। जो है भूपेश बघेल को